सर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वो भी बगैर टेस्ट के। बगैर टेस्ट के एडमिशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट से घबराते हैं कि सर टेस्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और क्या सर टेस्ट के बगैर क्या बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हो जाएगा? हाँ यार, बहुत ऐसे अच्छे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें टेस्ट के बगैर एडमिशन पॉसिबल है। तो अगर तुम लोग टेस्ट से घबरा रहे हो कि भाई टेस्ट नहीं देना, ठीक है ना, और अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल जाए, तो पूरी लिस्ट में यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग उसमें से फिर चूज कर लेना कि भाई आप लोगों को कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा। लेकिन इसके अंदर एक और साथ साथ चीज मैं बताता चलूंगा कि भाई कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हैं, जो अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले हैं सितंबर के लास्ट में, ठीक है ना, कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन, सही है। पूरी लिस्ट में अभी बता देता हूं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी तैयारी हो जाए, और वो भी बहुत 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 मिनिमम अमाउंट में, तो भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके चार्जेस सिर्फ हम लोगों ने 1500 रुपीज रखे हुए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी खुद की कोई बात नहीं कह रहे कि जी, कोई दावा नहीं कर रहे कि जी आप हमारे पास आए और जी टेस्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं। आप हमारे कैटलॉग देखें, स्टूडेंट के रिव्यू जो है कमेंट्स हैं वो देखें, फिर आप अपने मुतमईन होते हैं तो आप आए। क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन का तरीका है वो ये है कि भाई हम वो पूरी बुक नहीं रटवानी, हमें वो काम करवाना है कि जी ये मेन टॉपिक्स हैं, ये करो, ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो करवाने हैं, ऑनलाइन टेस्ट होने हैं, वो सब का सब सिंपल होना है, सिर्फ 1500 रुपए में है, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट्स जो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं और मिनिमम अमाउंट में करना चाहते हैं, तो वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ग्रुप अभी चल रहे हैं, और की भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो जो स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो चलिए जी, बैक टू द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कराची यूनिवर्सिटी 2026 के दाखिले विदाउट टेस्ट, ठीक है ना, विदाउट टेस्ट। देखो जी, सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, जो, अच्छा ये वो डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दूंगा मैं जो जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो बगैर एडमिशन टेस्ट के हो रहे हैं। तो वो सबसे पहला जो है ना वो है एलएलबी, ठीक है ना, एलएलबी, जिसको आप दूसरे लफ्जों में बेटा लॉ डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं बहुत अच्छी अहम सी इसके साथ में बताता चलूं कि देखो, जब आप बगैर टेस्ट के जाते हो, ठीक है ना, वो स्टूडेंट जो बगैर टेस्ट के देना चाहते हैं, हमारे वो बच्चे बच्चियां जो बगैर टेस्ट के एडमिशन देना चाहते हैं, तो इसके अंदर बेटा प्रियोरिटी जो होती है ना, ठीक है ना, प्रियोरिटी वो दी जाती है बेटा के कैटेगरी वालों को, ठीक है ना, कि सर के कैटेगरी। अब ये के कैटेगरी क्या है ये मैं बताता हूं, ठीक है ना। अब अगर आप हैदराबाद से हैं, दादू से हैं, ठट्टा से हैं, लाड़काना से हैं, उमरकोट से हैं, या किसी और बोर्ड से हैं, तो वो लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको के कैटेगरी का मकसद बता दूंगा, सही। लेकिन मैं आपको पहले डिपार्टमेंट की लिस्ट बता दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है बेटा। एलएलबी में वो स्टूडेंट जो एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे मार्केटिंग खत्म हो गई है, चले, चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए बेटा आपको यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का लेट टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना लेट टेस्ट क्लियर कर लिया है वो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा बेहतरीन डिपार्टमेंट जो आपका बहुत अच्छा, जो मेरी नजर में इसकी वर्थ है मार्केट के अंदर, वो है बेटा इंग्लिश, ठीक है ना। अब इंग्लिश आप ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक। फिर आता है बेटा एक और डिपार्टमेंट जिसको मैं खुद कहता हूं कि भाई अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो, शर्त यह है अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। अभी क्योंकि अगर मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे ओ हो सर, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं इस बात को जानता हूं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस सब्जेक्ट को, मतलब देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश कर लेते हैं, BS4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एलएलबी वालों की तो अब आपको खुद भी पता है। तो लेकिन इसके अलावा अगर इस पर एडमिशन नहीं होता
तो इसके अलावा आप लोगों के पास एक ऑप्शन है बेटा इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स बैंक में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, तो वो इकोनॉमिक्स के हैं। ये बहुत सारी हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो कहती हैं सर हमें बैंक की जॉब पसंद है, तो भाई फिर फोकस करो इकोनॉमिक्स पे, या ठीक है ना, या इकोनॉमिक्स फाइनेंस, ठीक है ना, या इकोनॉमिक फाइनेंस। ये दो अच्छी फील्ड है, लेकिन बशर्त ये है कि तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं इसके अंदर बता दूं, इंग्लिश में, इंग्लिश में एक शर्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये है कि आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो मार्क्स होने चाहिए वो 60 प्लस होने चाहिए, 60 या 60 प्लस, ठीक है ना, 60 या 60 प्लस होने चाहिए इंग्लिश में। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर की इंग्लिश में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 60 या 60 प्लस होने चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना बेटा। तो एक डिपार्टमेंट तो सॉरी, एक डिपार्टमेंट ये हो गया बच्चों, एक डिपार्टमेंट बच्चों ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। सर और कौन से डिपार्टमेंट हैं जो अच्छे हैं जिसमें बगैर टेस्ट के हमारे पास एडमिशन हो? देखो मैं वो बता रहा हूं कि जिसमें आप लोग क्या बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं और बगैर टेस्ट के, ठीक है ना, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। लेकिन अगर आप और अच्छे में जाना चाहते हैं तो लाजमी सी बात है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी, वो स्टूडेंट जो मेडिकल के हैं, टेस्ट से घबरा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में चले जाएं, ठीक है ना, या बायोकेमिस्ट्री में जाएं, या साइकोलॉजी में जाएं। स्पेलिंग गलत हो गई हो तो माफ कर देना भाई, ठीक है। साइकोलॉजी में ये बेहतरीन डिपार्टमेंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एलएलबी के अंदर इंटरमीडिएट वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है, ठीक है ना, आईकॉम वाला भी जा सकता है, कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा भी जा सकता है, मींस ये हर किसी को वेलकम कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ आपने लेट क्लियर करना होगा, ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी यही है, अगर आपने मेडिकल पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है बच्चों, या आपने क्या नाम है आर्ट्स पढ़ी हुई है बच्चों, कोई इशू नहीं है, ये आपको वेलकम करने को तैयार है, ठीक है। सेम इकोनॉमिक्स के अंदर भी यही है, अगर आपने आर्ट्स पढ़ी हुई है, कॉमर्स पढ़ी हुई है, मेडिकल पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, देन ये आपको वेलकम करने की तैयार। तो ये 3 फील्ड्स 4 फील्ड जो हैं, ये तमाम डिसिप्लिन के बच्चों को वेलकम करने के लिए तैयार हैं कि आ जाओ भाई हम आपको अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन ये जो 3 फील्ड्स मैंने आपको बताई, सॉरी ये 2 फील्ड्स, ये कोर जो है ना वो मेडिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये वाली फील्ड के अंदर 2 बच्चे जा सकते हैं, एक वो जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आर्ट्स पढ़ी हो लेकिन उसके अंदर साइकोलॉजी पढ़ा हो, ठीक है ना, तो आर्ट्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं इसके अंदर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा हो, और दूसरा मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बगैर और कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर बेस्ट डिपार्टमेंट है जो आप लोगों के लिए है? जेनेटिक्स, भाई बेहतरीन डिपार्टमेंट, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए भाई जेनेटिक्स, ठीक है। ये 8 डिपार्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है ना। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, और भी हैं, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ये बेस्ट डिपार्टमेंट हैं। इनमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कीजिए, वरना और भी बहुत सारे अभी डिपार्टमेंट हैं जिनकी डिटेल है, मैं इंशाल्लाह वो डिटेल दूंगा आप लोगों को। अब बात करने जा रहा हूं मैं बेटा के कैटेगरी की। ये के कैटेगरी क्या है? देखो, आपका आप इसमें चाहते हो, इसमें चाहते हो, इसमें चाहते हो, इसमें 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 या जेनेटिक्स में, या इसके अलावा कोई जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक फिजिक्स हो गया, जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जिनमें बगैर टेस्ट के आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। के कैटेगरी से स्टूडेंट्स से मुराद वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जिन्होंने अपना जो इंटरमीडिएट है वो कराची से किया होगा, ठीक है ना, मतलब कराची बोर्ड या जियाउद्दीन बोर्ड, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी के कैटेगरी के अंदर। आप जब फॉर्म खोलेंगे, आप अपनी मेरिट लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर बेटा मेरिट लिस्ट के अंदर ओपन मेरिट इसको कहते हैं, ओपन मेरिट के अंदर
आप टॉप पे जाके देखेंगे 3 कैटेगरी आती है बेटा, एस के पी, सिंध, कराची, ये KSP भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि के कैटेगरी वालों सीट्स पे ज्यादा जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है बेटा कि आपको पहले के कैटेगरी वाले बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। अगर के कैटेगरी वाले बच्चों से सीट्स बच जाती हैं तो फिर एस कैटेगरी में आप आएंगे, और फिर अगर एस कैटेगरी से बचा तो फिर पी कैटेगरी में आएंगे। ये कैटेगोरिकल जो कैटेगराइज किया गया है, ये सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स को किया गया है जिनमें टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, जिनमें टेस्ट नहीं होता। अगर आप बेटा फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BBA, UBIT मतलब BSCS या BSSE या BAI, ठीक है ना, HND प्रोग्राम, ह्यूमन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप अप्लाई कर रहे हैं क्या नाम है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, IR के लिए, बहुत जो अच्छे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनके अंदर ये कैटेगरी वाला काम नहीं है। उनके अंदर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट क्लियर आपको मस्ट करना होगा, फिर आप भले कहीं से भी हो, आपका मेरिट बनेगा, आपको मोस्ट वेलकम किया जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो कैटेगरी वाला निजाम है ये सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के लिए जिसमें विदाउट टेस्ट आपका एडमिशन होगा। आई होप कि ये वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, कोई एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो नहीं बना रहा, इसलिए नहीं बना रहा ताकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं, ना मेरे पास इतना टाइम है। हम लोग जल्द से जल्द ये सारी चीजें सीख लें, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।